नमस्कार, स्वागत है आपका। और आइस्टा ने चीनी उत्पादन पर दूसरा अनुमान जारी किया है। इस साल कितनी चीनी उत्पादन की उम्मीद है और क्या है डिटेल्स और कैसे इस नंबर्स पे वो आए हैं, बताने के लिए हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी है। प्रफुल्ल जी नमस्कार। क्लियरली नंबर्स में एक रिवीजन है और हमने देखा है एसोसिएशंस की तरफ से, और ये नंबर्स रिवाइज होते हुए बात उसकी होती हुई। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स और आगे का पूरा रिपोर्ट कार्ड? मनीषा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग आइस्टा। अभी जो एज यूजुअल यू आर वेरी वेल अवेयर कि हम लोग जनवरी एंड में जब रिकवरी यील्ड के नंबर्स सब आ जाते हैं और 2 महीने की सीजन देखने के बाद ही अपने नंबर देते हैं। तो इसमें हमने जो फर्स्ट एस्टिमेट दिया था वो 296 लाख टन का दिया था। पर जिस स्पीड से शुगर फैक्ट्रियां बंद होने लगी तो काफी चिंता जैसे लगा। और वैसे 2-3% पे तो हम नहीं कभी सेकंड एस्टिमेट देते हैं, पर ये बार करीबन 4.5% हमें दिख रहा था कि नीचे गिर रहा है हमारे फर्स्ट अनुमान से। और 18 से 20% नीचे जो बाजार में या जो अच्छे अच्छे कंपनियों ने अपने नंबर दिए थे कि करीब जो उससे 18 से 20% नीचे का नंबर पाया गया। तो हमने सोचा कि इसको ये बार रिवाइज करते हैं। तो पहले तो हमें बता दें, खुशी है कि लास्ट ईयर हमने 261 लाख टन का आपको अनुमान दिया था और उत्पादन हुआ था 262 लाख टन का। जी। तो हम काफी 1 लाख टन से ही आगे पीछे हुए थे। और इस बार का नंबर ये हमारा सेकंड और लास्ट है, ये 283 लाख टन का होगा। ओके। जिसमें इसको ऐड कीजिए आप 32 लाख टन का डाइवर्जन इथेनॉल के लिए, तो टोटल क्रॉस बनता है 315 लाख टन का। और ये जो नंबर रिवाइज करने पड़े हैं उसके कुछ रीजन समझाना चाहता हूं कि गुड़ का जो जेगरी के जो यूनिट्स है उन लोग ने शुगर केन का रेट 4500 देना चालू कर दिया। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में काफी केन डाइवर्जन टू गुड़ हो गया, जो ओके। एक्सपेक्ट से ज्यादा हो गया है। दूसरा, ये एक्सेस बारिश की वजह से यील्ड जो है वो भी कम होने लगी। और में चैलेंजेस जो है वो काफी ऐसी हो गई कि जिससे फ्लावरिंग और ये रीजन से हमारे हमको ये सेकंड एस्टिमेट देना पड़ रहा है। महाराष्ट्र जो है वो करीबन 7.70% हमने फर्स्ट एस्टिमेट से रिड्यूस किया है। ओके। और टोटल ऑल इंडिया का जो रिवाइज किया है वो 4.41% से किया है। और ये हमारा आखिरी एस्टिमेट है, क्योंकि ऑलराइट। हम अभी देख रहे हैं कि करीबन 60% चीनी की मिले हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी अपनी सीजन पूरी कर चुकी है। प्रफुल्ल जी, किस तरह से आप एक्सपोर्ट्स भी देखते हैं, क्योंकि एक और ये एक ऐसा चीज़ है जो इंडस्ट्री ने मांग के यहाँ पर लिया है, और जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस हैं काफ़ी ऑन द लोअर साइड हैं। ऑफ कोर्स रुपये की जिस तरह की गिरावट है वो शायद यहाँ पर कॉस्टिंग को चेंज करे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ कैसे बैठेंगे? देखिए, पहली बात तो जितना गवर्नमेंट ने 20 लाख टन की अलाउ की है उसमें से 5 लाख टन तो ऑटोमेटिकली सैटरडे 26 तारीख को तो पूरा हो गया। तब तक अपने को किसी को चाहिए तो रिक्वेस्ट भेजनी थी। वो 5 लाख टन में से तो कोई 50-60 हजार टन की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को मिली है, ऐसे न्यूज है, कंफर्म न्यूज नहीं है। और जो पहले 15 लाख टन जो है सब मिला के अगर बास्केट देखते हैं तो 4 लाख टन के सौदे हुए हैं, 2.5 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है, और नई पेरिटी जीरो पे है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है 5 साल के नीचे पे है। और जो नंबर है 15 लाख टन एक्सपोर्ट की जो परवानगी दी है वो गवर्नमेंट को कॉल लेना पड़ेगा, उनको कम करना है नहीं करना है या मार्च ज्यादा। क्योंकि ये बार हमारे संस्था ने ये नक्की किया है कि हम एसएनडी और बैलेंस शीट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ के किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके। और क्योंकि हमें कुछ चिंता है कहीं पे शायद हम गलत हो या क्या हो। हमारे ओपनिंग नंबर जैसे देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से 47 लाख टन है, तो कोई 50 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है। तो वी डोंट वांट टू गो इन मैस ऑफ एनी क्रिटिसिज्म टू एनीवन और एनीथिंग। पर हमने हमारे नंबर जो बैलेंस शीट के है जी। उसके नंबर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फूड मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर चुके हैं। ओके। और ने अपनी कंसर्न्स कुछ थी वो उनके साथ रेस करी थी। फेयर पॉइंट।
प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली शुगर एस्टिमेट नंबर्स यहाँ पर कुछ कम होते हुए नजर आए हैं और जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा जैगरी यानी कि गुड़ की वजह से ये होता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्ट को लेकर कुछ चिंताएं जरूर हैं लेकिन ये फाइनल नंबर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आइस्टा की तरफ से बनते हुए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और बाजार में अच्छी खासी हलचल आज यहाँ पर मनी मार्केट्स में देखने को मिली है। अगर सॉवरेन बॉन्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर गिरावट थी और यील्ड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। यूएस ईरान जंग 10वें दिन भी जारी है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक रीजनल मार्केट्स में पड़ता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल की कीमतों की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी वॉलेटाइल रहे। इस साल की शुरुआत $60 प्रति बैरल से हुई थी और आज हमने $120 प्रति बैरल के नंबर्स भी आते हुए देखे। आज ही के दिन में करीबन 25% की तेज़ी यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिली। तो जो वॉलेटिलिटी है कच्चे तेल में उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में है। कच्चे तेल में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत का इंपोर्ट बिल $2 बिलियन तक बढ़ता है। तो सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर आप मैथ्स कर ही सकते हैं। और कच्चे तेल में अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 30 से 40% तक की तेज़ी हम यहाँ पर बनता हुआ देख चुके हैं। कंसर्न्स इसलिए भी हैं कि कच्चे तेल की तेज़ी से यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट यहाँ पर अब भी जारी है। आज की अगर बात की जाए तो करीब करीब 60 पैसे की गिरावट के साथ नया रिकॉर्ड लो यहाँ पर हमने रुपए में बनता हुआ देखा। गिरावट में यहाँ पर युद्ध के कारण इक्विटी बाजारों में भी बिकवाली जारी है। तो अगर ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए चेन रिएक्शन जो बनता हुआ नजर आया है, कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो बॉन्ड यील्ड्स को यहाँ पर सहारा मिलता है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो इक्विटी मार्केट्स पे यहाँ पर इसका प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ अब बाजार एक और चीज़ को यहाँ पर फॉलो करेगा, वो है थर्सडे को भारत के फरवरी के महंगाई आंकड़े आएंगे। अगले जो क्यूज है मार्केट्स में वो यहाँ से होते हुए नजर आएंगे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.